नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बाबा जी का भोग। चलिए आज हम इस कहानी को लेकर आए हैं। आपको पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रामधन अहीर के दरवाजे पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, मगर दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ले ली तथा आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल कर ली। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। मात्र थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी प्रकार चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह प्रभु ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाए, अपने मन में क्या कहेगा। पत्नी ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में थोड़ा सा आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। पत्नी ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी। रामधन, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिसे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई और अब जाकर किस मुंह से मांगूं। रामधन, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है, वही ला दे। स्त्री, फिर देवताओं की पूजा कहाँ से होगी। रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो मत करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा भी पंसेरी दो पंसेरी है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आधे शेर, उसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आ जाए, उसे तो उत्तर देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझलाकर उठी तथा एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ सोचता रहा, तब एक कटोरे में रखा आटा और बाहर आके साधु महाराज की झोली में डाल दी। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, जरा थोड़ी सी दाल तो दे दो, भोग लग जाएगा। रामधन ने फिर आकर पत्नी से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़े यत्न से बाटियाँ बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तब रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी ले आओ, रसोई पवित्र हो जाएगी, तब भोग कैसे लगेगा। रामधन, बाबा जी घर में तो घी न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तो तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें मत कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है तो घी कहाँ से लाऊं। साधु, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से तो कहो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। पत्नी, तो इसी दाल में थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों रुष्ट करते हो। घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई तथा भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट भर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली तथा
कलछुनी रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर में चूल्हा नहीं जला, केवल दाल पकाकर ही पी लिए। रामधन लेटा सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे ये साधु जी ही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।